हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज आपके लिए है कॉमर्स का लेसन प्लान इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ अरेंज हो पाए हैं, 6 लेसन प्लान्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। आपने कहा तो मैंने कुछ अरेंज कराने की कोशिश की है और सिर्फ 6 ही अरेंज हो पाए हैं, बाकी आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हिंदी में मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास सिर्फ 6 ही लेसन प्लान है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ये तो आप कर ही लीजिए, बाकी थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं अगर आपने बाकी लेसन प्लान भी देखे हों तो सबसे पहले हम लेसन प्लान का इंट्रो दे देते हैं कि लेसन नंबर क्या है, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, मनी हमारा टॉपिक है। इसके बाद हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपका सब्जेक्ट पूरे साल चलता है, वैसे ही ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके सारे लेसन प्लान में चलेंगे। मतलब आप ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉइंट्स सेम रख सकते हैं 20 के 20 लेसन प्लान में, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। टॉपिक बदलते ही ये बदल जाते हैं, मतलब हर लेसन प्लान में ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। इसके बाद टीचिंग एड, आप जो भी चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त, वो सब टीचिंग एड में आ जाता है। और प्रीवियस नॉलेज हम मानकर चलते हैं बच्चे को बेसिक नॉलेज टॉपिक के बारे में है, ठीक है। हर टॉपिक के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज ऐसे ही लिखनी है कि बेसिक नॉलेज बच्चे को इस टॉपिक के बारे में है। इसके बाद में आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य हमारा है कि हम प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर पाएँ, उसके साथ जोड़ पाएँ स्टूडेंट से, ठीक। और यहाँ हम मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कहीं से ले लिया दूसरा कहीं से ले लिया। इसके जो आंसर्स हैं वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। मल्टी आंसर्स ना मिले ऐसा क्वेश्चन ना हो, ठीक है। येस नो आंसर ना मिले ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा हम मानकर चलते हैं बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा। अगर बाई चांस दे भी देता है वो आंसर, तो भी इसी स्टेटमेंट के साथ में और इसी क्वेश्चन के साथ में हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं आप सेम रखिए, ठीक है। इनको आप ये सेम रख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन आंसर मेथड है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो कॉलम्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ आप टीचिंग पॉइंट लिखते हैं अपना कि आज इस टॉपिक के अंदर आप कौन कौन से टीचिंग पॉइंट यूज़ करने वाले हैं। टीचिंग पॉइंट आ जाएंगे, उसके अनुसार उसका उद्देश्य आ जाएगा, क्या उद्देश्य है आपको ये पढ़ाने का। फिर यहाँ आपकी एक्टिविटी आ जाएगी, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, वो सब यहाँ एक्टिविटी लिखी जाएगी। इसके बाद कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, एड्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ लिखा जाएगा। और ब्लैक बोर्ड वर्क भी इसी पोर्शन में शो किया जाएगा। आप टीचिंग पॉइंट के बाद में बच्चों से 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं यह जानने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया है। उसको हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन कहते हैं और इस कॉलम में आता है, लास्ट कॉलम में, ठीक है। और इसके बाद में आप लास्ट में, एकदम लास्ट में भी इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रकार के इवैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हर एक टीचिंग पॉइंट के बाद में इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसी प्रकार से हैं, नेम बस अलग कर दिया है। सबसे पहले हमने दे दी एक्सप्लेनेशन मीनिंग ऑफ मनी के बारे में, ठीक है। आप स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद में तुरंत ही जो आपका टॉपिक है, मतलब जैसे हमारा मनी टॉपिक है तो मनी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद में, क्या कह सकते हैं, टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको बिल्कुल ज़रूर करने होते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। स्टार्टिंग में यहाँ भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में बताना चाह रहे हो कि पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ या कर देता हूँ कि टॉपिक क्या है, तो आपने यहाँ उसका मीनिंग बता दिया। लेकिन आगे इसके बाद में आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन इसके बाद करने होंगे। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन दी, बच्चों ने ध्यान से सुना, या जो उनको नोट करना था कुछ पॉइंट्स आपने नोट करवा दिया, ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया, और यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर दिया आपने, ठीक है। ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया तो वो आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मनी। आप ये जो टीचिंग पॉइंट है वो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के सामने भी लिख सकते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन के सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किए, उसके बाद में बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, आपने इनको एक्सप्लेन कर दिया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ मनी को, ठीक। ये एक्टिविटीज़ चली रही हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया और ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन आ गया, ओके। नेक्स्ट आए हम, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किया, वही पैटर्न रहता है लास्ट तक, ठीक है, जो एक बार ही आपने कर लिया। कुछ आंसर मिला हमको, क्वेश्चन आंसर मेथड है, एक्सप्लेनेशन आपने दी, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड से आपने समझाया है, ब्लैक बोर्ड वर्क आपने शो कर दिया, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीट हो गया टीचिंग पॉइंट।
उसके बाद यहाँ एवेल्यूशन क्वेश्चन कर दिया। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी आप करवा रहे हैं कि आपने जो जो लिखने को दिया है बच्चे वो नोट करेंगे या ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके देखिए, आपको बताया था लास्ट में आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपने कहा कि आपने कुछ क्वेश्चन किया, बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, और रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आपने इस तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क में शो कर दिया। और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, होमवर्क, तो ये आपने होमवर्क दे दिया बच्चे को। ठीक है, लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और कोशिश करें अपने आप लेसन प्लान बनाएं, क्योंकि कुछ ही लेसन प्लान इसके इंग्लिश में अरेंज हो पाए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं को अपलोड कर सकती हूँ, बाकी आगे आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए सही से पैटर्न और कोशिश कीजिए बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।